को हर महीने गोगो दीदी योजना के अंतर्गत हर महीने 2100 रुपया बहनों के खाते में डालेंगे। कितने रुपया डालेंगे? बहनों जोर से बोलो, कितने डालेंगे? ये धरती सुन ले, आसमान सुन ले, हवा सुन ले, पेड़ पौधे सुन ले, पक्षी सुन ले, ये भाजपा का प्रण है। सरकार बनते ही हर बहन के खाते में सीधे 2100 रुपया हर महीने डाले जाएंगे। 5 साल तक, ऐसा नहीं कि 2 महीने दे दिया, हर महीने। बताओ बहनों, मुझको विश्वास है कि नहीं? ये भाजपा का प्रण है। और कितनी तारीख को डालेंगे? जोर से बोलो। तारीख भी तय कर दी। मध्य प्रदेश में डालते हैं 10 तारीख को, झारखंड में हर महीने सीधे नियम से 11 तारीख को 2100 रुपए मेरी बहनों के खाते में आएंगे, सीधे 2100 रुपए। और इसलिए कि बहनों की जिंदगी बदल जाए, बहनें सुख से तो जी सके, जरूरत पूरी कर सके, सम्मान के साथ जी सके। मेरी बहनों, जब मैंने मध्य प्रदेश में पूछा कि लाडली बहनों से क्या फायदा हुआ है, तो कई बहनें बोली, भैया घर में इज्जत बढ़ गई है, घर में। एक बहन बोली, आजकल तो भैया सास बड़े प्रेम से बोलती, बहू कैसी हो, तुम भी रोटी में घी लगा लो, पैसा तो आ ही जाएगा। और कई बहनें बोली कि आजकल तो पतिदेव के भी तेवर बदल गए, आजकल तो ये कहते पप्पू की मम्मी अच्छी तो हो, पैसा आगे कि नहीं आए। और बहनों ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। अब भाइयों की गारंटी नहीं ले सकता कि गड़बड़ सड़बड़ कर देता, लेकिन बहनों ने उस पैसे का सही उपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी आपकी जिंदगी बदलेगी मेरी बहन, हम आपकी जिंदगी बदलने के लिए आए। मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं, भांजे भांजियों। बताया हेमंत सोरेन ने मकान बना के दिया क्या गरीबों को? आज सुनना, गरीबों, किसानों, सबके लिए, सबके लिए पक्का मकान तो चाहिए भाई। अरे हेमंत सोरेन की तरह बड़ा बंगला ना हो, लेकिन छोटा सा पक्का घर तो चाहिए, जिसमें बेटा बेटी सर्दी में, गर्मी में, बरसात में आराम से चैन की नींद सो ले। आज मैं ये कहने आया हूं। या कौन कौन ऐसे बहनों बताओ, भाई बहन जो कच्चे मकान में रहते हो, हाथ उठाओ, जो कच्चे मकान में रहते हैं। ये जितने कच्चे मकान में रहने वाले, इन सबको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा पीएम आवास योजना के अंतर्गत। मुनिया बहन, तुम्हारा भाई मंत्री है इस विभाग का, सूची बनाना। हमारे कार्यकर्ता अध्यक्ष बैठे, मैं गंभीरता से करो, सूची बनाओ, जितने कच्चे मकान वाले हैं उनका सूची के आधार पर सर्वे करवाऊंगा और हर एक के खाते में पैसे प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से डलवाऊंगा, ताकि हर बहन का मकान बन जाए। तो जब मकान में जाए तो मोदी जी याद आए, और मामा को भी याद कर ले, भैया को भी याद कर ले। 3 करोड़ पक्के मकान 21 लाख झारखंड में बनाएंगे, बाकी देश के दूसरे हिस्सों में बनाएंगे। आपकी जिंदगी बदलना है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए सरकार हम चाहते हैं। और एक बात और सुन लो, मकान बनाने के लिए बालू की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो बालू सबको फ्री में दी जाएगी, फ्री में बालू। अब बताओ, बालू का हेमंत सोरेन ने बनाइएगा या कल तो सोरेन ने बनाइएगा? अरे बालू तो भगवान ने बनाई, आ रही है नदियों में, अब इसमें भी पैसे खा रहा है। चिंता मत करना, जितनी जरूरत पड़े ले आओ, बालू फ्री। मकान बनाने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खाओ की चिड़ैया, भर भर पेट, चिंता करने की जरूरत है। अपनी सरकार आएगी, अपनी सरकार आएगी। और बहनों, गैस सिलेंडर 500 में, और घुसपैठियों को नहीं देंगे हम, ये बात साफ सुन ले। ये कांग्रेस पे करेंगे, हम घुसपैठियों को देंगे 450 में। भारत का कोई भी नागरिक हो, उसका पूरा सम्मान ये देश सुनता है, लेकिन विदेश से कोई घुस के बांग्लादेश से आया तो चुन चुन के बाहर निकाल देंगे, इस धरती पर नहीं रहने देंगे। देश का कोई भी हमारा अपना है। 450 सिलेंडर वो कह रहे घुसपैठियों को देंगे। ये घुसपैठिए क्या जमाई लगते हैं क्या? और कई जगह तो जमाई टोला बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। और त्योहारों पर 2 गैस सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे मेरी बहनों, ताकि त्योहार भी ढंग से मनाया जा सके। आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाना है। और किसान भाइयों, मैं कृषि मंत्री भी हूं। यहां सिंचाई की व्यवस्था है क्या? किसान को अगर सबसे पहली चीज कुछ चाहिए तो सिंचाई चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अगर तुम्हारे खेतों में पानी आ जाए, एक नहीं 3-3 फसलें लोगे। मध्य प्रदेश देखने आना, मामा का 3-3 फसलें किसान ले रहे हैं। चारों तरफ सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछा दिया। आज कृषि मंत्री के नाते मुनिया देवी, आपका भाई आपसे ये कहने आया है, अपने किसान के खेतों में छोटे बड़े दाबी बांध बनेंगे, बना के सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाएगी, सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाएगी। किसानों, तुम्हारी जिंदगी बदलता मेरे भाइयों। मोदी जी का भी आई लव यू टू। हमें राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के बोलिए। ये मामा भांजे का तो रिश्ते प्रेम का रिश्ता है, लेकिन किसानों की जिंदगी बदल रही है। मैं देख रहा था, धान लगी हुई शानदार अच्छी फसल आई है, लेकिन बताइए धान हेमंत सोरेन खरीदता है क्या? समर्थन मूल्य पे खरीदता है क्या? धान के ठीक दाम मिलते हैं क्या? तो जैसा कि किसान भाइयों, आप सभी लोग यह भाषण को सुन रहे होंगे। यह भाषण पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का है, जो अभी फिलहाल में, अभी वर्तमान में कृषि केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। तो इन्होंने आज बड़ी घोषणाएं की हैं
और यह इन्होंने जोर दिया लाडली बहनों और किसान भाइयों और जो हमारे रोजगार वाले, जो बेरोजगार वाले युवा हैं उनके लिए रोजगार के लिए भी बात की है। तो इन्होंने सबसे पहले बताया है लाडली बहनों के बारे में कि उन्हें अगर झारखंड में अगर सरकार जीतती है तो दिसंबर के महीने में 2100 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, यह उनका कहना है। और उन्होंने किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं। तो चलिए जानते हैं, पहले इनका पूरा भाषण सुनते हैं और इनकी आगे की भाषण के बारे में हम जानते हैं। तो इस वीडियो में जब बने रहिए और वीडियो को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? ये पैसा कौन का है? ये पैसा हेमंत सोरेन के खानदान का नहीं है, ये पैसा गरीब जनता का, आपका, इन सब बहनों भाइयों का, बेटा बेटियों का, इनका हक खाया है, ये आपका अधिकार खाया है। और इसलिए आज मैं कहने आया हूं, जिनने आपका खून पसीने की कमाई का पैसा खाया है, बताओ उनको माफ करोगे क्या? ये माफी के काबिल नहीं है। प्रमाण आज वचन देता है, इनके भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे और जनता का जितना पैसा खाया डेटवा में गले में हाथ डाल के बाहर निकाल के लाएंगे, जनता को वापस करेंगे। इन बेईमानों ने लूट लिया जनता का। मेरी बहनों, आज कानून और व्यवस्था की कोई स्थिति बची है? कल का सोरेन जवाब दे, कितनी बेटियों की हत्या हुई है? अंकिता सिंह जिंदा जला दी गई इस धरती पर। रूबी का पहाड़ी आदिवासी लड़की, उससे पहले शादी की, और शादी भी पहली नहीं दूसरी तीसरी, और शादी करके टुकड़े करके फेंक दिया गया। 7,400 बलात्कार हुए इस धरती पर। मेरी बहनों, मान सम्मान और इज्जत सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। और मैं आम बहन की बात पे क्या कहूँ? यहाँ को मुख्यमंत्री की भाभी जी श्रीमती सुनीता सोरेन जी, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पत्नी इरफान अंसारी उनकी ही बेइज्जती करता है। और कल्पना सोरेन कैसी देवरानी है, तुम्हारे मुंह से बोलने फूटता। मेरे बहनों भाइयों, बताओ, कभी अपनी भाभी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाते, बाकी बहनों के सम्मान की रक्षा करेंगे क्या? चारों तरफ अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूटमार, विकास के सारे काम ठप पड़े। ये झूठ बोलने वाले लोग, याद करो मेरे बहनों भाइयों, नौजवानों, ये हेमंत सोरेन जैसे कसम खा के कहता, कसम 5 लाख नौकरी दूंगा। दादागिरी का बताओ, 5 लाख नौकरी पढ़ने दूंगा इस्तीफा देते। बताओ मेरे बच्चों, किसी को नौकरी मिली क्या? नौकरी का आता पता नहीं है। और जब चुनाव आ गए, हेमंत बाबू आ गए, नौकरी ले लो, पेपर करवाओ, पेपर लीक हो गए। कितने रुपया में लीक हुए? जोर से बोलो। पत्रकार मित्रों सुन लो, मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। कितने में लीक किए? पैसा देके पैसा पेपर लीक करता। बच्चे और इंटरनेट भी इसलिए बंद कर दिया कि कोई को पता नहीं चल जाए, चोरी चुपके पेपर लीक हो जाए और तुम्हारी तिजोरियां भर जाए, नौजवान भटकता रह जाए। ये पेपर लीक के अपराधी को सजा देगा कि नहीं देगा? बताओ। ऐसे बेईमानों को छोड़ता नहीं है। इन्हें पेपर लीक करवाए, और जब चुनाव आए तो नौजवान का उत्पाद सिपाही की भर्ती होने वाली। आओ दौड़ो, और दौड़ाई तो ऐसी दौड़ाई कि वो दौड़ मौत की दौड़ साबित हो गई। बेचारे बच्चे घर से कह के गए थे अपनी माँ से कि माँ, हम परीक्षा देने जा रहे हैं, फिजिकल टेस्ट भी देंगे, मुतमैन सिपाही बनकर लौटेंगे। मैं घर इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा आएगा, सिपाही की वर्दी पहनेगा। सिपाही की वर्दी नहीं मेरी बहनों, कफन ओढ़ के आया, वो जिंदा नहीं लौटा, उसकी लाश आई। 19 से ज्यादा बच्चे मारे गए। मेहनत कहीं में हम भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे भाई, हमने भी परीक्षाएं करवाई। गौर में मरते हमने कहीं नहीं देखा। वो हत्या है, हादसा नहीं है किसी भी कीमत पर। बच्चों को नौकरी के नाम पर तुमने बच्चों की जिंदगी छीनने का काम किया। ऐसे अपराधी माफी के काबिल नहीं है। कहते थे बेरोजगारी बता दूंगा, 5,000 7,000। बच्चों ने भी पिछले चुनाव में खूब वोट दे दिए। हेमंत कह रहा है 5,000 दूंगा, 7,000 दूंगा। बोलो मिलेगा किसी को? बता मिलेगा? ढेला नहीं दिया, ढेला। चुनाव आ गए तो फिर आ गए। मेरे बेटे बेटियों, नाम आज तुमसे कहने आया है, भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, संकल्प है। हमारी बहन मुनिया देवी को जिताइए, 2,87,000 नौकरियां 1 साल के अंदर देके बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे 1 साल के अंदर। और तारीख घोषित करेंगे, किस तारीख को पेपर होगा, किसको रिजल्ट आएगा और किसको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो जैसा कि किसान भाई लोग आप लोगों को बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने आज कांग्रेस पर और जेएम पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। यानी कि जेएम यानी कि झारखंड की लोकल सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, उन पर उन्होंने जबरदस्त हमला बोला है। कहा है कि गरीबों का पैसा करोड़ों रुपए इन्होंने खाया है, घर में दबाया है। हमारी सरकार बनते हुए सबसे पहले तो गरीबों को आवास मिलेंगे, किसानों की एमएसपी पर 6-6 हज़ार रुपए किसानों को अलग से दिए जाएंगे। 6,000 रुपए मोदी जी देते हैं और 6,000 रुपए सरकार बनते ही मुख्यमंत्री देंगे, तो 12,000 रुपए किसानों को मिलेंगे। गोगो दीदी योजना के अंतर्गत 2100 रुपए महीने बहनों को मिलेंगे। और आप लोगों को बता दें कि युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के लिए उन्होंने बताया है कि लगभग 5 लाख नौकरियां सरकार देगी।
सरकार बनते ही हमारी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया, घोषणा पत्र में भी उन्होंने रखा है। तो कई बड़े ऐलान आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किए हैं। चलते सुनते हैं वो आगे क्या कहते हैं। अपमानित कर रहा है। मेरी बहनों ये सबसे बड़ी ठगी है। 4 साल तक क्या पैसा नहीं, और अगर 5 साल पैसा देते तो एक बहन को मिलते 1,20,000, 1,18,000 खा गया। और अब एहसान बताने आया कि खटाखट डाल रहा हूं। अब जनता तुझे सतासट सताएगी। मैं मध्य प्रदेश से आया हूं। मैंने बनाई थी लाडली बहना योजना। अरे काफी भी 5 साल करता ना, वो तो काफी करना 2 महीना पहले, 2 महीना देके छुट्टी पाले। और मेरी बहनों मैंने इसलिए बनाई, गांव की गरीब बहनें भी, शहर की गरीब बहनें भी कई बार हजार रुपए के लिए परेशान हो जाती है। जरूरत पड़ती तो हाथ फैलाने पड़ते हैं। माए ले जाना हो तो मन में चिंता रहती है कि जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी आएंगे और कहेंगे बुआ आइए हमारे लिए क्या लाइए। और इसी चिंता में रहती है कि क्या ले जाऊं, ले जाने के लिए पैसे चाहिए। और पैसे पतिदेव से मांगे और नहीं मना कर करेंगे। जब देखो मांगती रहती है तो सिर नीचे करके रह जाती है। मेरे मन में बहनों का ये दर्द था और इसलिए मदद करना कहती है। आधी आबादी को पूरा न्याय देंगे। आखिर धरती के साधनों पर बहन का भी तो हक है, बेटी का भी तो हक है, माँ का भी तो हक है। क्या वो हाथ फैलाए, क्या वो आंसू बहाए।